गौरव जी, महंगाई एक बार आप जवाब दीजिए, आपको जवाब अभी देना है, बाकी दोनों से मुझे कमेंट ले लेने दीजिए। सर, किसानों का जब मुद्दा आता है तो देवेंद्र जी, किस पर भरोसा करें, किस पर ना करें? किसके लिए सिर्फ सियासी रोटी है और किसके लिए सिर्फ सियासी चूल्हा है, ये समझना पड़ेगा। क्योंकि आज जो ये हालत हुई है पिछले 8 साल में तो सिर्फ हो नहीं गई है, 8 साल 9 साल में। सवाल यह है कि किसानों की अनदेखी लंबे वक्त से इस देश में की गई, रास्ता निकालने का ही अब मुद्दा है वैसा, लेकिन कुछ होता हुआ ठोस आप देख रहे हैं कि जैसे कई फसलों पर इन्होंने एमएसपी बढ़ाई है, जिसका हवाला बीजेपी बार बार देती है। देखिए, ये बहुत मैं तो दुर्भाग्य कहूंगा कि हम इस बात को रिपीट करते रहते हैं कि स्वामीनाथन कमीशन हमने दिया, लेकिन सच्चाई ये है कि इसी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि हम स्वामीनाथन कमीशन नहीं दे सकते, और उन्होंने कहा था कि इससे मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाएगी। और उसके बाद जो है स्वामीनाथन कमीशन ने कहा था कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट के ऊपर 50% प्रॉफिट मिलना चाहिए। इन्होंने A2+FL ये जो फॉर्मूला समझना है, यानी जो आपके पॉकेट से एक्सपेंसेस होते हैं, खर्च होते हैं, प्लस आपकी जो फैमिली लेबर है, उसके ऊपर इन्होंने जो 50% दिया है प्रॉफिट, या 100% भी कई जगह पे दिया गया, तो उसको हम मान के चलते हैं कि भाई ये स्वामीनाथन कमीशन का जो इम्प्लीमेंटेशन हो गया वो नहीं हुआ है। ये बात हमें जाननी है कि वो इम्प्लीमेंटेशन कोई भी सरकार करने में सक्षम नहीं रही है पिछले कई सालों से। जब आपका ऑडियो चला गया है सर, और वो स्क्रीन को भी थोड़ा मुझे लगता है हॉरिजॉन्टल आपने कर दिया, उसकी वजह से टेढ़ा हो गया। मैं लौटूंगी आपके पास। माधव आनंद जी, आप बीच में हाथ रेस कर रहे थे कुछ बोलने के लिए। अंजना जी देखिए, मुझे लगता है अडानी वाले मुद्दे पे आप आना चाह रहे थे। हाँ, नहीं अंजना जी, देखिए IMF या वर्ल्ड बैंक किसी की भी रिपोर्ट पढ़ लीजिए, व्हाई इंडियन इकोनॉमी इज डूइंग वेल, उसके पीछे रीजन क्या है? क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर। पहले के सरकारों में क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर नहीं था, और ट्रांसपेरेंसी इन डेटा, जो सरकार डेटा देती है उसमें ट्रांसपेरेंसी होती है। और क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर जो इकोनॉमिक टर्म्स में ये होता है कि आप कहीं से कर्ज भी लेते हो तो उसको सही जगह पे यूटिलाइजेशन होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर है। इसी कारण जो है अन्य देशों की तुलना में हमारी अर्थव्यवस्था एक मजबूत स्थिति में है, बहुत मजबूत नहीं है लेकिन मजबूत स्थिति में है। तीसरी बात, जो पीपीपी मॉडल की बात कर रहे थे, अभय दुबे जी कर रहे थे, भारत अभी पीपीपी के मामले में भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, परचेज पावर पैरिटी की जिसकी बात करते हैं। तो ऐसा नहीं है, स्थिति जो है सो नाजुक नहीं कहा जा सकता। अरे परचेज पावर पैरिटी गलत बात करते हैं अंजना जी, है क्या बिल्कुल गलत तथ्य देते हैं। परचेज पावर पैरिटी क्या होता है? परचेज पावर पैरिटी का अर्थ जानते हैं आप? क्रय शक्ति जिसको आप बोलते हो, उसमें भारत तीसरा स्थान रखता है, आप चेक कर लीजिए वैद्य जी। हाँ तो अरे क्रय शक्ति, अरे नहीं अरे अंजना जी बहुत कैसे अर्थशास्त्री है ये। परचेज पावर पैरिटी का, हाँ, परचेज पावर पैरिटी का अर्थ ये होता है कि जो वस्तु अमेरिका में 10 रुपए में मिलती है वो हिंदुस्तान में 3 रुपए में मिलती है। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि नागरिकों की क्रय शक्ति बढ़ गई, वो सिर्फ वस्तु। परचेज पावर पैरिटी एज द नेम सजेस्ट। क्या बात करते हैं आप, कैसे अर्थव्यवस्था के जानकार हैं? ये भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखना बंद कीजिए, क्योंकि आपने समय नहीं दिया अंजना जी। मैंने सुनिए, मैंने फिर आप जैसे बात कीजिएगा इस पे जो है। देखिए, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, अब वक्त की कमी है, जल्दी से गौरव भाटिया जी सबकी बातों का जवाब अध्ययन करेंगे तो हिंदुस्तान, ठीक है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर जीडीपी चल पे लगे, जीडीपी पे बात नहीं कर रही है ना अभी। देखिए, मैं तो ये समझता हूं कि आज दर्शकों ने देखा होगा, जब मैंने कहा कि 6 लाख करोड़ से ज्यादा जो कर्जा था उसको वसूला है हमारी सरकार ने, और ये कर्जा दिया था कांग्रेस पार्टी ने, और मैंने एक स्विस रिबन जजमेंट जो कि सुप्रीम कोर्ट का है उसका हवाला दिया, तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का स्तर ये था कि उन्होंने एक किसी व्यक्ति का ट्वीट दिखाया। अब ये प्रमाण और तथ्यों का फर्क है कि भाजपा का प्रवक्ता किस तरह के तथ्य रखता है और कांग्रेस का प्रवक्ता एक ट्वीट दिखाता है। और मैं अपने हाथ में, देखिए, पिछले 9 साल में हड़ताल की है उस मुद्दे को लेकर। बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन, टाइम खत्म हो रहा है। लास्ट लाइन मिस्टर भाटिया। बीच में, हाँ, 6,41,000 करोड़ रुपए का जो कर्जा था वो वापस आया हमारे बैंकिंग सिस्टम में, ये जो कांग्रेस पार्टी ने दिया था। और बड़ी बात मैं ये कहूंगा कि बजट से एक उम्मीद हर नागरिक की होती है, और सरकार की जिम्मेदारी ये होती है कि अगर वो जनता से 1 रुपया ले तो वो पूरा का पूरा 1 रुपया वापस जनता के हित में जाए,
चाहे वो गरीब वर्ग का व्यक्ति हो, मध्य वर्ग का हो, चाहे कोई और हो। लेकिन कांग्रेस पार्टी में खुद ही कहा जाता था 1 रुपया दिल्ली से चलता है, 10 पैसे लाभार्थी तक पहुंचते हैं। ये बड़ा फर्क आया है भाजपा की पारदर्शी सरकार में, जो ईमानदारी से जनता का हित साध रही।